ओम नमो नारायण। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? सप्ताह में एक दिन आपसे मिलते हैं, लेकिन आश्रम के कार्यभार की वजह से अब की बार हम कुछ लेट हो गए हैं, देरी हो गई है। अप्रत्याशित कारण आ ही जाते हैं, इस वजह से कुछ समय बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं। राजा भर्तृ जी से जुड़ा एक वाक्य आज हम आपके सामने लेके आए हैं। आपने नहीं सुना होगा, आशा है आज तक आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि कुछ बातें, कुछ ज्ञान, कुछ वस्तुएं, कुछ यथार्थ जो है हमारे वेद शास्त्रों में, काव्यों में छपने से जो रह गए। इसका कारण क्या होता है कि ये सब चीज़ें जो होती है गुरु परंपरा से मिलती है। 6 वेद, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण जब बंद हो जाते हैं, संतों का सूक्ष्म वेद शुरू होता है, और वो सूक्ष्म वेद है गुरु परंपरा। गुरु परंपरा से ही शिष्य को वो ज्ञानार्जन मिलता है, और वाक्य दृष्टांग जो है गुरु महाराज जो है अपनी परंपरागत नियमानुसार उनको आशीर्वाद स्वरूप में दीक्षा शिक्षा के साथ देते हैं। वही भर्तृहरि महाराज का वाक्य हम आज आपके सामने लेके आए हैं। एक समय की बात है, भर्तृहरि महाराज जो थे, राजा भर्तृहरि उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य के भाई थे। तो राजा भर्तृहरि जी जो थे, उनके एक दिन मन में ख्याल आया कि रोज रोज रोटी खाते हैं, भिक्षाटन करते हैं, ऊब गए हैं, कुछ अच्छा खाने को मिले तो अच्छी बात है। ऐसा रात्रि को विश्राम करते समय उनके मन में ख्याल आया कि रोज जाते हैं और झोली फेरते हैं, अलख निरंजन करते हैं, माता जी से जो है, और भिक्षा स्वरूप में जो मिलता है, आटा मिलता है, रोटी मिलती है, वो ले आते हैं और पा लेते हैं। रोज रोज जो है रोटी खाते खाते थक गए हैं, ऊब गए हैं, कुछ अच्छा खाने को मिले, ऐसा उनके मन में विचार आया। तो भर्तृहरि महाराज ने सोचा कि भाई कैसे मिले, हमारा तो नियम है, हमारी परंपरा है, उस अनुसार हम तो झोली फेरते हैं, और झोली फेर के जो भी हमें मिलता है वो ले आते हैं और पा लेते हैं। उनके मन में आया कि कल पेड़ा खाया जाए। अब भर्तृहरि जी सोच में पड़ गए, भाई पेड़ा तो खाया जाए, लेकिन पेड़ा आए कहाँ से, पेड़ा कहाँ से लाएं? ऐसे मन में करते 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 विचारों की कड़ी बनाते बनाते सुबह की भोर की जो है और दिनचर्या जो है उनको संशोधन करते हुए उन्होंने सोचा, मन की एक क्या है स्वभाव होता है। मन का स्वभाव क्या होता है कि मन बुराई की तरफ जल्दी अग्रसित होता है, जल्दी काम करता है, ज़्यादा सोचने में बड़ी स्पीड दिखाता है। मन बुराई की तरफ ज़्यादा जाता है, अच्छाई की तरफ बहुत कम जाता है। मन का एक स्वभाव है। तो उन्होंने विचार बनाया कि कल क्या करेंगे, कल हम जहाँ भी जिस घर में जाएंगे, माई आटा या रोटी लेके आएगी, उनको कहेंगे कि भाई माई हमें भिक्षा में जो है और आटा नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, हमें गेहूँ दो, आप धान दो, अनाज दो, कुछ भी दो, बाजरा दो, गेहूँ दो, मोठ दो, और हम उसको बणिक को जो है, बनिया जो होते हैं, महाजन होते हैं, बणिक को उसको बेचेंगे, और उससे जो पैसे आएंगे हम पेड़ा खरीदेंगे। ऐसी जो है, और उधेड़ बुन में, और रात्रि का जो है तीसरा पहर भी बीत गया, तब जाके और उनको निद्रा आई। रात्रि को जब तीसरा पहर बीत जाने के बाद निद्रा आई, तो स्वाभाविक है कि हम सुबह लेट ही उठेंगे। और भर्तृहरि जी महाराज का क्या था कि सुबह अपने स्नान ध्यान पूजन पाठ धोने की पूजा करके और निवृत्त होके फिर जाते थे। और उनको ये भी ज्ञान रहता था कि भाई मैया जो है, माताएं बहनें हैं, वो खेत में चली जाएगी या गृह कार्य में व्यस्त हो जाएगी, तो उनका एक समय भी निर्धारित था कि इस समय हमें जाना है और इस समय हमें आना है। अब भर्तृहरि महाराज ने क्या देखा कि भाई हम तो बहुत लेट हो गए, तो आओ देखा ना, तुरंत जो है पंच स्नान किया। अब आप सोच रहे होंगे पंच स्नान किसको कहते हैं, तो कई महानुभावों को नहीं पता है, हम बता देते हैं।
पंच स्नान, हाथ मुंह है, दोनों पैर दोनों हाथ धोने को पंच स्नान कहते हैं, मुंह धोने को। ये पंच स्नान हो जाता है, इससे शरीर की शुद्धि होती है। उन्होंने तुरंत पंच स्नान किया, मतलब जैसे आपकी भाषा में कहें ड्राई क्लीन कर लिया और तो क्या कहें। पंच स्नान करने के बाद और वो फटाफट जो है कि उन्होंने जो है और अपनी झोली उठाई और चल दी, तिलक छापे करके। जाके दरवाजे पे जहाँ जहाँ जाते थे भिक्षाटन के लिए अलख जगाई, अलख निरंजन, अलख निरंजन। तो जैसे ही माई घर में से आटे का प्याला कटोरा जो भी कहिए भर के लाती हैं, तो माता जी से कहते हैं महाराज श्री कि माई हमें आटा नहीं चाहिए, हमें गेहूँ चाहिए। किसी ने तो सहज ही और महाराज जी को झोले में गेहूँ दे दिया, मोट धान जो भी था, मोटा अनाज दे दिया। और कई माताएं चतुर होती है, तो उन्होंने कहा, एक माई ने कहा कि बाबा जी आप कहाँ इनको बीनने को बैठेंगे, अनाज को कहाँ पिसाने जाएंगे, आटा दे रहे हैं आटा ले जाओ। लेकिन मन के स्वभाव के वशीभूत थे उस समय भरत जी, तो क्या बोलते हैं कटु वचन में, देख माई हमें ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास ज्ञान बहुत है, आपको देना है तो गेहूँ दीजिए, हमें आटा नहीं चाहिए। बोले ठीक है महाराज जी, नाराज क्यों होते हैं, हम गेहूँ दे देते हैं। किसी ने मोट दिया, किसी ने बाजरा, किसी ने गेहूँ। जैसे ही भरतरी जी महाराज वहाँ से लेके चले, उनको ये लगा कि अब पर्याप्त हो गया घर घर जाके, तो अपने लंबे लंबे डग कदम रखते हुए और बणिक की दुकान पे जाते हैं कि इसको बेचेंगे, और इसको बेच के मिठाई की दुकान पे जाएंगे, वहाँ से पेड़े खरीदेंगे। अब जैसे ही उस बाजार से रास्ते से गुजरे, तो दो सज्जन बैठे चाय पी रहे थे चाय की दुकान पे। तो उसमें से एक कहता है, क्योंकि शब्द जो होता है वो ब्रह्म होता है, और गुरु महाराज जो होते हैं उस शब्द के जरिए और आगाह करते हैं, चेता देते हैं कि आप सचेत हो जाइए, आप गलत कर रहे हैं। तो उनके मुखारविंद से, गुरु प्रेरणा से मानिए, ईश्वर कृपा से मानिए, उनके मुखारविंद से निकलता कि देखो पता नहीं साधु फटाफट नाज लेके आया है, दुकान पे बेचेगा, और पता नहीं पेड़े खाएगा कि क्या खाएगा, क्या करेगा, कुछ पता नहीं। अब देखो अगर भरत जी महाराज चेत दे तो वहीं चेत जाते, क्योंकि गुरु महाराज आगाह कर रहे हैं किसी भी जरिए से। लेकिन उन्हें कहाँ पड़ी थी, आशा और तृष्णा बलवान होती है, उसमें बंधे हुए थे भरत जी महाराज। फटाफट जो है बणिक की दुकान के ऊपर मोल भाव करके और वहाँ से जो है बेच के जो पैसे मिले, लंबे लंबे कदम रखते हुए मिठाई की दुकान पे पहुँचे। मिठाई की दुकान पे जाके कहते हैं कि भाई पेड़े दे दो, जो भी रुपया 4 आना 8 आना 25 पैसे जो भी बने उससे। और भरतरी जी महाराज ने पेड़ा खरीदा, और एक डोने में हलवाई ने पेड़ा डाल दिया, दूसरा ऊपर से ढक दिया, लेके महाराज श्री चले। ऊपर देखा तो कड़ाके की धूप चढ़ाई थी, चिलचिलाती धूप में भरतरी जी महाराज पसीने पसीने हो रहे थे, तरबतर। सोचा कि देखो भरतरी, इस वन ने और हमें कितनी कुबद करवा दी, हम आज स्नान भी नहीं कर पाए, भगवान की, गुरु महाराज की धूणे की पूजा करते हैं वो भी नहीं कर पाए, न जाने ये मन क्या क्या करवा देता है। आज इसने पेड़ा मांगा, कल न जाने ये क्या मांगेगा। ऐसा विचार करते हुए भरतरी जी महाराज चल रहे थे, और सोचा कि बड़ा अनर्थ हो गया, अन्याय हो गया, आज तो इस मन के वशीभूत होके हमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। भरतरी जी महाराज योगी थे, उनके तपोबल से उन्हें वो सब स्मृतियाँ होने लगी, याद आने लगा, विचार करने लगे। तो उन्होंने सोचा कि ये मन बड़ा जो है पापी है, और आज इसको पेड़े खिला देंगे, कल न जाने ये क्या मांगेगा, अगले दिन न जाने क्या मांगेगा, इसको पेड़े नहीं खिलाएंगे। ऐसा विचार करते करते रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में आगे देखा उन्होंने, क्या देखा कि गाय माता का जो गोबर होता है वो
रखा था, किसी गाय ने किया था। तो उन्होंने दूसरे डोने में जो पात्र था, पत्तल का जो पात्र था, समय उसका पलाश का जो होता है ना, उसको डोना बोलते हैं, पत्ते से बनता है। तो उसमें उन्होंने और उस गोबर को रख लिया कि चलो भाई कोई बात नहीं, आज जो है इसको पेड़े नहीं खिलाने। उधर जो तृष्णा थी वो उनकी जागृत हो गई, और वो तृष्णा कहती है कि भर्तरी फटाफट चलो, कोई छायादार वृक्ष की छाया देखो, पानी का आसरा देखो और मुझे पेड़े खिलाओ। अब भरतरी जी महाराज के कंधे में झोली, एक हाथ में गोबर का डोना, एक हाथ में पेड़े का डोना, चले जा रहे। और जैसे ही एक वट वृक्ष की छाया आई, कुआं आया, और उन्होंने देखा कि भाई यहाँ बैठ के पेड़े पाएंगे, क्योंकि मन के वशीभूत थे, तृष्णा बलवान थी, तृष्णा उनको सता रही थी। भर्तरी महाराज भी योगी थे, उन्होंने सोचा कि नहीं, आज ऐसा नहीं करेंगे हम, आज ये पेड़े मांग रही है, कल न जाने ये क्या मांगेगी। उन्होंने एक पेड़ा कुएं में डाला, एक गोबर का निवाला मुख में डाला, क्योंकि योगी थे वो। उन्होंने उस तृष्णा को जो है और अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दूसरा पेड़ा कुएं में डाला, दूसरा निवाला अर्पण किया, तीसरा ऐसा किया। ऐसे 5 पेड़े थे, 4 पेड़े उन्होंने और कुएं में डाल दिए। 5वां पेड़ा जब कुएं में डालने लगा तो गुरु महाराज बताते हैं कि तृष्णा जो इतनी स्त्री का रूप धारण करके खड़ी हो गई और भरतरी जी महाराज का हाथ पकड़ लिया कि भरतरी मुझे एक पेड़ा तो कम से कम खिलाई दो। भरतरी जी महाराज योगी थे, उन्होंने कहा कि माता नमस्कार। हासा की बेटी जो है वो तृष्णा है कि माता जी आपको नमस्कार है बारंबार, लेकिन आज जो है मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। आज इसके वशीभूत होकर मैंने बड़ा कष्ट उठाया है, मेरी दिनचर्या में बड़ा भंग गिर गया है। आज पेड़े मांगिए, कल न जाने क्या क्या इसके लिए मुझे और करना पड़ेगा। तो भरतरी जी महाराज में वो जो था पेड़ा कुएं में डाला और खुद गोबर का 5वां निवाला अर्पण किया। और हमें मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें ज्ञान देने के लिए, हमें उपदेश देने के लिए भरतरी महाराज ने एक दोहा कहा, जिसको हम आज भी प्रचलित हैं, सुनते भी हैं, लेकिन पता नहीं कि ये किस समय के वाक्य का दुआ है। आज मैं आपको बताता हूँ। ये दुआ है कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के मते न चालिए, मन पलक पलक में और। ये भरतरी महाराज ने उस समय बनाया और हमें उपदेश के माध्यम से ये दोहा देके गए कि हे मेरे पुत्रों, मानवों, प्रजाओं, इस मन के वशीभूत नहीं होना चाहिए। ये मन का स्वभाव होता है विषयों में आकर्षण की तरफ जाना। इसलिए भरतरी जी महाराज कहते हैं, मन लोभी मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के मते न चाली, मन पलक पलक में होर। मन की वजह से ही मेरे को जो है आज इतना कष्ट उठाना पड़ा। मेरे वर्षों की जो है जो तपस्या थी वो भंग हो गई, उसमें विघ्न आ गया। मुझे बिना स्नान किए जो है ना कि दिनचर्या के जो है ना कि निवृत्त हुए बिना मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। तो हे सज्जनों, मेरा भी आपसे आग्रह है कि मन के वशीभूत होकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अपने स्वयं के विवेक से, ज्ञान से उस बात को, उस वाक्य को शोधना चाहिए। जय श्री राम। दोबारा हम फिर मिलेंगे। ओम नमो नारायण।